एक्सपीरियंस, वेलकम टू कॉमर्सीज। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत बार कैंडिडेट्स मुझसे पूछ चुके हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स या डाउट्स बच्चे फेस कर रहे हैं कि क्या मैम केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है या क्या क्या प्रोबेबल चेंजेस उसमें रहेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि एज अ केवी टीचर मैंने अभी तक नहीं सुना, मैं ये सिर्फ कैंडिडेट से सुन रही हूँ या यूट्यूब वीडियो से ही सुन रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है कि केवीएस का पैटर्न चेंज होगा, डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, मतलब 3 टायर हमारा चला जाएगा, पहले प्री होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ऐसा अगर देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं कि पहले भी केवीएस में डिस्क्रिप्टिव होता था, तो चांसेस, बहुत हाई चांसेस हैं कि डिस्क्रिप्टिव हो जाए। तो ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि पहले भी केवीएस में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता था। पैटर्न सेम रहता था कि पहले प्री होता था, उसके बाद मेंस होता था जो डिस्क्रिप्टिव है, और उसके बाद इंटरव्यू होता था। कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेशन गई होगी, चली हुई है ये चीज़, बट इस पर अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजंस नहीं आया है। और आप पॉजिटिविटी बनाए रखिए, क्योंकि अगर मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ डिस्कस करूं तो जो पैटर्न अभी तक डिस्कस हो रहा है कि पहले हम प्री ले लेंगे, प्री में ये सब चीज़ें रहेंगी, फिर मेंस आ जाएगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव। तो मैं आज आपके साथ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या रहेगी, या कौन कौन से चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं अगर इसको अप्लाई कर दिया तो। देखिए, पहले जब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर केवीएस में लिया जाता था तो वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एप्लीकेंट्स थे वो बहुत कम होते थे, नंबर ऑफ स्कूल्स भी उस टाइम कम थे, और हमारा जो लिटरेसी रेट था वो भी कम था। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हमारे पास लोग नहीं थे जो एप्लीकेशंस फिल आउट करते थे। अभी की अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमारे ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और साथ के साथ कंपटीशन नेक टू नेक हो चुका है कि इस पेपर को ले पाना ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। अगर आप एक सिंपल सी बात सोचें कि जब केवीएस सिर्फ एक पेपर लेके इंटरव्यू कर रहा था तो उस प्रोसेस को पूरा साल लग रहा था, और अगर केवीएस डिस्क्रिप्टिव भी ला देगा तो मेरे ख्याल से उसमें तो 1.5-2 साल लग ही जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस, कितनी सारी वैकेंसी है, कितनी सारी पोस्ट हैं, उन पोस्ट को फिल आउट करना, और वो भी 3 टायर प्रोसेस के साथ, जिसमें जो 2 प्रोसेस हैं, एक इंटरव्यू प्रोसेस और साथ के साथ जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का पैटर्न जो डिस्कस किया जा रहा है, उस तरीके से अगर पेपर लिया जाएगा तो वहाँ चेकिंग में भी इतना समय लगेगा, 4 से 5 महीने तो डिस्क्रिप्टिव की चेकिंग में चले जाएंगे, फिर इंटरव्यू में इतना समय लग जाता है, कहीं लिस्टें लगती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ एक और चीज़ के बारे में, वो है कि चलो फिर भी मान लेते हैं पीजीटी के लिए कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पीजीटी में हमारी वैकेंसीज थोड़ी कम होती है। कम अगर वैकेंसी होंगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे कम होंगे, चलो हम स्क्रीनिंग में ज़्यादा को निकाल देंगे और डिस्क्रिप्टिव हम कहीं ना कहीं ले सकते हैं। बट पीआरटी की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, या पीआरटी का पैटर्न क्या रहेगा। पीआरटी में तो वैकेंसी ही 6 से 7 हज़ार निकाल दी जाती है, वैकेंसीज 6 से 7 हज़ार निकल रही है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमारे कितने होंगे, कितनों की हमें स्क्रीनिंग लेनी है, फिर स्क्रीनिंग के हिसाब से कितनों का डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा, और फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव की भी बात करूँ तो वो डिस्क्रिप्टिव चेक भी ऐसे तो नहीं है कि यहीं पे बैठ के किसी भी केवी के टीचर ने वो चेक कर दिया, उसमें सीक्रेसी भी रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, इतने सारे कैंडिडेट्स के पेपर चेक होना, दैट इज अ बिग डील एंड अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट डिस्कस्ड पैटर्न। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और अगर डिस्क्रिप्टिव रखते हैं पीआरटी का तो क्या क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे कि इंग्लिश के 2 क्वेश्चन दे दिया, 2 क्वेश्चन हिंदी का दे दिया, 2 क्वेश्चन मैथ्स का दे दिया, और अगर ऐसे रहेंगे भी तो बच्चा, चलो फिर भी स्क्रीनिंग की तो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इंग्लिश की मैंने बात की, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें क्या रहती है, ग्रामेटिकल, ग्रामर से चीज़ें आ जाती हैं, बट उनको हमें डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना, दैट will be going to be very very tough। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ पीआरटी के लिए तो ये आना भी बहुत मुश्किल है, और टीजीटी के लिए
और पीजीटी के लिए फिर भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये लागू हो सकता है। अगर मैं बात करूँ, एचपीएससी ने इस पैटर्न को ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो 2 वैकेंसीज फिल आउट कर भी चुके हैं। बट क्या वो सिमिलर है? नहीं, वो सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि एचपीएससी एचटेट का पेपर ही ऐसा देता है कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो एचटेट में ही निकल जाती है। उसके बाद वो प्री लेते हैं, प्री में नेगेटिव मार्किंग होती है और साथ में एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है प्री में कि अगर 40 से नीचे किसी के मार्क्स आए हैं तो उसको तो वैसे ही इनएलिजिबल करार कर दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे प्री में निकल गए। गिने चुने 200-250 बच्चों का वो डिस्क्रिप्टिव लेते हैं और फिर डिस्क्रिप्टिव में निकाल के गिने चुने बच्चों का ही इंटरव्यू किया जाता है। मैंने खुद एचपीएससी का डिस्क्रिप्टिव दिया है, उसमें भी मैं क्वालिफाई हुई हूँ और इंटरव्यू मैंने दिया है उसमें। तो दैट वाज रियली वेरी टफ कि आपको 4 स्टेजेस को पार करना है और केवीएस अगर इसको अडॉप्ट करता है तो ये भी कहीं ना कहीं टफ होने वाला है। एक और बात चल रही है कि इस बार चांसेस नहीं, ये तो 100% श्योरिटी है कि केवीएस का जो पेपर है वो ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन रहने के भी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि ऑनलाइन पिछली बार बहुत सारे केसेस हुए थे, चीटिंग के केसेस हो गए थे। तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा, तो बच्चों के लिए ये एक बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं कुछ बात करती हूँ आपके साथ स्ट्रैटेजीज की कि अगर ये हो भी गया तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि मैम अगर ये हो गया तो, मैं ये तो आपको नहीं बोल रही कि ये 100% नहीं होगा या ये 100% हो जाएगा। मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ चैलेंजेस के बारे में बात कर रही हूँ कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करने वाले हैं। और साथ में मैं बात करूँ अगर ये हो गया तो हो जाएगा, तो प्री तो आपको वैसे भी करना है, अगर यही पैटर्न रहेगा या फिर डिफरेंट पैटर्न रहेगा। देखो, अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कॉमर्स की ही बात कर लेती हूँ, ज़्यादातर मेरे चैनल में कॉमर्स वाले लोग जुड़े हुए हैं। तो देखिए, कॉमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉमर्स का एक प्रिस्क्राइब सिलेबस दिया था पिछली बार में, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 टॉपिक उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो जब वो इंक्लूड होंगे हम तो उसको तो हम एट अ टाइम भी कर लेंगे, बट बेटर है ना अभी उसका वेट क्यों करना कि जब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे पैटर्न पता चलेगा कि मुझे डिस्क्रिप्टिव देना है, प्री देना है, इंटरव्यू देना है। आप पहले ही इंटरव्यू की तैयारी थोड़ा बहुत आप चीज़ें सीख सकते हो, बट फर्स्ट स्टेज पे ऐसा तो नहीं ना कि प्री को छोड़ के सीधा आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। तो पहली स्टेज तो आपको दोनों कंडीशंस में कंप्लीट करनी ही करनी है। तो बेटर है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जो आपका पिछले साल का सिलेबस था आप वहीं से शुरुआत करें। इंग्लिश में क्या मेजर चेंज आ जाएगा, हिंदी में क्या मेजर चेंज आ जाएगा, मैथ्स आता नहीं है टीजीटी पीजीटी में, रीजनिंग में क्या चेंज होगा। अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो वो तो सिमिलर रहेंगी, और सिलेबस वो आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उसमें भी क्या ही चेंज कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स ऐड कर देंगे। डिडक्ट तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 11-12 तो आपका पहले ही ऑलरेडी सारा आ रहा था और अब भी आपका आएगा ही, उसमें से तो क्या डिडक्ट होगा, थोड़ा बहुत ऐड ही होगा, और ऐड होगा तो उन टॉपिक्स को आप बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। बट मेरी आपसे यही एक सजेशन है कि आप ज़्यादा इन सब जो र्यूमर्स चल रहे हैं आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपली आप अपनी प्री की तैयारी शुरू करिए। अगर वो प्री होगा तो ठीक है, और अगर वो प्री नहीं हुआ, वो आपका फाइनल पेपर हुआ, तो आप उसमें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करें। और अगर पैटर्न चेंज होता है तो आपको क्या करना है, आप सिलेबस लीजिए। अगर मैं प्रीवियस पैटर्न की बात करती हूँ कि केवीएस ने जब अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया था तो उन्होंने पैटर्न रखा था कि उन्होंने 20 क्वेश्चंस रखे थे, 3 घंटा टाइम मिला था, 20 क्वेश्चंस थे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क का रखा था। तो 5 मार्क के क्वेश्चन, जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ने वाले हैं अपने प्रॉपरली नोट्स बनाइए, नोट्स में हर एक चीज़ मेंशन करिए। 5 मार्क्स में अगर देखें उन्होंने 20 पेज की शीट दी थी, तो एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट वो एक क्वेश्चन को 1 पेज दे रहे थे, तो 1 पेज में आपको लिखना भी कितना होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें क्वांटिटी क्वालिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है जहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ऑप्शंस, हमारे पास थ्योरी भी करनी होती है, प्रैक्टिकल भी करना होता है। अगर प्री हमारा सिर्फ स्क्रीनिंग रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम
इजीली बना लेते थे। बट यहाँ पर अगर हमारा पेपर थोड़ा अगर डिस्क्रिप्टिव रहा तो वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो बेसिक प्रैक्टिकल्स आप जाएंगे, कंसेप्चुअल ही प्रैक्टिकल्स आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया जाता है। तो आप अभी से अपनी प्री की तो एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, वही सिलेबस उठा के जो आपका लास्ट ईयर था। एड ऑन उसमें होगा, वहाँ से कुछ निकलने वाला तो नहीं है, वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जब भी आप प्रैक्टिस करोगे अपने प्रॉपरली नोट्स बनाइए, अपनी राइटिंग स्किल्स पे भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री की तैयारी के लिए भी हम अपने नोट्स तो बनाते हैं। वहाँ से ट्राई करिए कि अगर पैटर्न चेंज हुआ तो राइटिंग स्किल्स भी आपकी तब तक इम्प्रूव हो जाए। और डिस्क्रिप्टिव में ओपिनियन बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। अपने कॉमन सेंस यूज़ करते हुए केस स्टडीज़ के तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपकी जो ओपिनियन ज़्यादा मांगी जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव, या आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब पैटर्न आ जाएगा तो वो पूरी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसको कैसे आपको कवर करना है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, वो सब मैं आपके साथ बाद में 100% डिस्कस करूँगी। और मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी मैं वो करने की कोशिश करूँगी। अब एक और चीज़ बात करती हूँ मैं, अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ, बोल रहे हैं ना कि अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो वहाँ पर जब टीचर से पेपर चेक करवाया जाएगा, अब टीचर जो है, मान लो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में कोई टीचर जो है उस क्वेश्चन को पॉजिटिवली सोचेगा कि इसका तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए थे। और तो हमारे पास मार्किंग स्कीम होती है और उसमें दोनों आंसर गिवन होते हैं कि अगर जो पॉजिटिव अप्रोच को यूज़ करेंगे वो पॉजिटिवली जाएंगे, जो नेगेटिव अप्रोच को यूज़ करेंगे वो नेगेटिव ले जाएंगे। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा चेकर टू चेकर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से चेकिंग करेगा। सीरियसनेस तो देखो कॉन्फिडेंशियल चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरियसनेस तो टीचर्स में रहती है, बट फिर भी जो चेकिंग है वो भी टीचर टू टीचर चेंज होती है। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट आप टेंशन मत लीजिए, ऑल द बेस्ट। और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जो भी होगा वो सबके लिए होगा, किसी एक कैंडिडेट के लिए चेंज नहीं होने वाला है। जो होगा सारी भीड़ के लिए वो सारे चेंजेस होंगे। तो बेटर है जो उस चेंज को अडॉप्ट कर लेगा वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, और जो अडॉप्ट ना करके ये सोचता रहेगा कि तैयारी तो तब करेंगे जब पैटर्न आ जाएगा, तो वो लेट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज ट्राई फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू एंड हैप्पी होली।